डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम टेंस ट्रांसलेशन कर रहे हैं मिक्स्ड सेंटेंसेस जो कि 9th क्लास के पेपर में आते हैं। आज हम सेट नंबर 10 करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो है आपको नज़र आ रहा है, इसको समझते हैं और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। हम बैंक से रुपया हर रोज़ निकलवाते हैं। अब इस सेंटेंस के एंड पे देखें, निकलवाते हैं। निकलवाते हैं जब ता है, ती है, ते हैं तो कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और रुपया निकलवाना विद ड्रा मनी होता है। बैंक से, फ्रॉम बैंक, हर रोज़, डेली या एवरी डे। सब्जेक्ट क्या है? वी, हम। वी विद ड्रा, रुपया को हम मनी कहेंगे। वी विद ड्रा मनी फ्रॉम बैंक डेली। चलें इसको प्रिपेयर करें। चलें आप पढ़ें ज़रा। ओके, सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे थे। अब इस सेंटेंस के एंड से देखें, बुझा रहे थे, इट मीन्स ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है और थे पास्ट है, लेकिन ये टाइम भी दिया हुआ है 2 घंटे से, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड बीन, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फोर्थ लगती है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाते हैं। बुझाना की क्या इंग्लिश होती है? पुट आउट द फायर। आग बुझाना, पुट आउट द फायर। 2 घंटे से फॉर 2 hours। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? द पीपल हैड बीन पुटिंग आउट द फायर फॉर 2 hours। एक्सटिंग्विश का मतलब भी बुझाना होता है, एक्सटिंग्विशिंग, लेकिन उसके स्पेलिंग ज़रा मुश्किल हैं, ये देख लें ज़रा, इसको तैयार कर लें। द पीपल हैड बीन, ये 2 हेल्पिंग वर्ब हो गए और ये फोर्थ फॉर्म V1+I, पुटिंग आउट द फायर फॉर 2 hours। जी अब पढ़ें ज़रा आप। यकीनन पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सेंटेंस नंबर 3 जो है, औरतों ने दुल्हन को नहीं संवारा है। अब देखें, दुल्हन को क्या कहते हैं? ब्राइड। संवारना, मेकअप। संवारना, दुल्हन को जो संवारना होता है उसे मेकअप कहते हैं, मेकअप। अब नहीं संवारा है, टेंस ज़रा बताएं, ये कौन सा टेंस बनता है? ये टेंस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं भला? हैज़ या हैव लगाते हैं, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है? V3। तो मेक अप है, तो मेक की फॉर्म्स क्या होती हैं? मेक, मेड, मेड, तो मेड लगेगा। द वुमन, औरतों ने, द वुमन ज़्यादा है ना तो इसलिए हैव लगेगा। द वुमन हैव नॉट मेड अप द ब्राइड। चलें अब आप इसको पढ़ें। चलें जी आप पढ़ें ज़रा इसको। यकीनन पढ़ लिया होगा। अब सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 जो है, ये इस आपके सामने नज़र आ रहा है, नंबर 4। मैं निकम्मे बहाने नहीं बनाऊंगा। बनाऊंगा, गा से पता चल रहा है कि फ्यूचर है। बनाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं? शैल और विल, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है? V1। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। निकम्मे बहाने हैं, लेम एक्सक्यूजेज होता है। निकम्मे बहाने, लेम एक्सक्यूजेज। बनाना, मेक, मेक, बनाना। मैं निकम्मे बहाने नहीं बनाऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस है। आई शैल नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेज। चलिए अब इसको देख लें, फिर मैं हाइड करूंगा। अब आप पढ़ें ज़रा। गुड, पढ़ लिया होगा। सेंटेंस नंबर 5 देखें अब इसको। उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। नहीं देखा था, कौन सा टेंस बनता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? हैड। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगाते हैं? V3। देखना सी है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन लगेगा, हैड लगेगा, सीन लगेगा। चलें अब हम वोकैबुलरी देख लेते हैं। उन्होंने दे, ऐसा दिलकश नज़ारा, सच एन अट्रैक्टिव सीन या साइट।
कभी नहीं, नेवर। नेवर का हम एडवर्ब यूज़ करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उन्होंने दे हैड नेवर सीन सच एन अट्रैक्टिव साइट बिफोर, पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए जी आप ज़रा देखें, आप पढ़ें ज़रा आप। ओके, सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 आपके नज़र आ रहा है, क्या शहद की मक्खियाँ 15 मिनट से काटती रही होंगी। चले पहले टेंस देख लेते हैं एंड से। यहाँ टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम एंड से देखते हैं। रही होंगी, गी से मतलब है, गी से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर है। अब यहाँ पर 15 मिनट से काटती, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते हैं जी? विल हैव बीन लगाते हैं और शैल हैव बीन लगाते हैं, और V4 लगती है, यानी V1 के साथ हम ING लगाते हैं। अब वोकेबलरी देख लेते हैं। शहद की मक्खियों को क्या कहते हैं? बीज, BWS, बीज। और उनका जो काटना होता है उसको क्या कहते हैं? शहद की मक्खियों की काटने को कहते हैं स्टिंग, तो स्टिंगिंग लगेगा, STINGI। 15 मिनट से फॉर 15 मिनट्स। अब सवालिया फिक्र है ये देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए पहले सबसे पहले हम विल लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे शहद की मक्खियाँ, विल द बीज, अब हैव बीन लगाना, विल द बीज हैव बीन स्टिंगिंग फॉर 15 मिनट्स। चले अब आप इसको तैयार करें ज़रा। अब पढ़ें ज़रा, लेंथी सेंटेंस है, अब पढ़ें जी। पढ़ लिया होगा। लास्ट सेंटेंस नंबर 7 जो है, टीपू सुल्तान आदिल हुक्मरान था जी। यहाँ से देखिए इसके एंड पे आ रहा है, सिर्फ था आ रहा है। इट मीन्स ये यूज़ ऑफ वाज और वर जो है स्टार्ट में ना, टेंसेस से पहले जो एक्सरसाइजेज हैं वहाँ से ये सेंटेंस लिया गया है। तो था के लिए हम वाज लगाते हैं, और हुक्मरान रूलर, आदिल जस्ट, और टीपू सुल्तान ये नाम है। तो टीपू सुल्तान वाज अ जस्ट रूलर। प्रिपेयर करें इसको, इजी है, अब पढ़ें। यकीनन पढ़ लिया होगा, तो इस तरह हमने ये सेट कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।